उमर, आप बताएं, ये जो एकदम से अचानक गंडापुर साहब ने आकर ये बयान दिया है, इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? लोग इसके ताने बाने, अभी जो 2 दिन पहले या कल मुलाकात हुई है, एक आला सतही मुलाकात, वैसे तो वो अफ़गानिस्तान और सिक्योरिटी सूरत हाल के मामले में थी, लेकिन इससे जोड़ रहे हैं, क्या ये कनेक्शन जोड़ना सही होगा? क्या वाकई में सूरत हाल को देखते हुए गंडापुर साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 कदम पीछे हट रही है 9 में से? अलीना, मेरे ख्याल है कि हमें मीडिया को भी दाद देनी चाहिए कि जिधर पीटीआई वाले लेकर चलते हैं ना, हम उधर चल पड़ते हैं। पीटीआई वाले जब कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, तो हम उसको फॉल्स फ्लैग साबित करने की कोशिश करते हैं। पीटीआई वाले जब कहते हैं कि नहीं हमारे कारकुन थे, हम कहते हैं नहीं कि अब तो पीटीआई ने भी कह दिया, और हमारी जो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है उसकी ये अलामत समझी जाती है कि चूंकि यानी कि हम एक बड़ा न्यूट्रल ही उसको कर रहे हैं। देखिए, ये जहां तक बात है ना, जो अली मीन गंडापुर ने बात की है, ये बात तो पहले इमरान खान भी कर चुके हैं कि इमरान खान जब वो उनको कैद किया हुआ था और बाद में जब उनको पूछा गया 9 मई के हवाले से, तो उन्होंने कहा जी कि मेरे कारकुन और क्या करेंगे, वो मुश्तल होंगे। पहले जो है इनिशियली वो अपना आर्गूमेंट यही बिल्ड करते रहे कि रेंजर वाले कौन होते हैं, क्या ये फौज वाले नहीं होते, मेरे कारकुन क्या करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो मैं अपने कारकुनान जो है उनको कैसे रोक सकता हूँ। तो ये बातें जो है वो इनिशियली खुद इकरार करते रहे हैं, वो इस चीज से वो नहीं है, यानी कि उन्होंने इनकारी नहीं थे। अलबत्ता ये है कि उनको एक वैसे भी नैरेटिव पे, एक बयानिए पे एक कुदरत हासिल है कि वो अगर कल कह दें कि मैं जो देख रहा हूं ना वो ये है कि आज तक जो लोग यकीन कर रहे हैं कि सूरज जो है वो मशरक से निकलता है, ये तो मगरब से निकलता है, ठीक है, और कुछ देर बाद जो है लोग यही डिस्कस करना शुरू कर देंगे कि वो मगरब से निकलता है। तो हमारा भी तो हाल ऐसे ही है ना। अब ये देखें कि ये जो 9 मई वाला वाक़या ना, इसमें हमें ये भी लगता है जी कि हम चूंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं और उसमें यानी कि हमने उनको ज्यादा क्रिटिकली देखना है और इनको हमने ज्यादा एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना है। यही बात जो है जब जो शेख मुजीबुर रहमान है उसका अगरतला साजिश केस था, उसमें भी यही थी। ओवरऑल एक पॉलिटिकल फीलिंग ये थी जी कि उस पर केस जो है वो जबरदस्ती बनाया गया है, और जो शेख मुजीबुर रहमान है उसका भी यही एक दावा था जी कि नहीं ये झूठ है। बाद में आज़ादी के बाद उनके अपने जो लोग हैं वो आके बयानात देते रहे, बल्कि उस टाइम तो वो एक मैटर ऑफ क्रेडिट था जी कि हम जो है आज़ादी की जिद्दोजहद में शामिल थे, और सब ने माना कि वो बातें ठीक थी, वो कंकाक्टेड नहीं थी। अब जो गंडापुर ने किया बात, इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये है कि पीटीआई ओवरऑल, जिस तरह मजहर साहब ने बात की थी ना कि ये समझ नहीं लगती कि कौन जो है वो पार्टी का मौकफ दे रहा है और पार्टी है कौन सी, या पार्टी का मौकफ कौन सा है। तो इधर जितने लोग हैं ना उतनी आवाजें हैं। एन मुमकिन है कि कोई ऐसा वेल थॉट आउट प्लान ना हो, लेकिन ये बात को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि शायद ये कोई एक बर्फ पिघल रही हो और उसकी तरफ आगाज हो कि गंडापुर जो है वो एक दफा बात कर देंगे। लेकिन अगर ये उस तरफ आगाज है तो मेरे ख्याल है कि ये भी एक ज़हन साजी के हवाले से है कि जिसमें आगे जाके वो फाइनली या फॉर्मली इतराफ करेंगे। वो सिर्फ इतनी बात कहना, ये तो ऐसे ही है ना जैसे बंदा कहे जी अच्छा चले अगर हमारे लोगों की गलती है तो हम माजरत चाहते हैं, अगर वगैरह वाला इस तरह अगर से, तो आई डोंट थिंक कि इस तरह मामला चलेगा। लेकिन इस बात को डेफिनेटली रूल आउट नहीं किया जा सकता, जो पहले फखर ने भी बात की है कि क्वाइट लाइकली कि ये कोई उस तरफ का ही आगाज हो। मैं तो कहता हूं कि अगर है तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, यानी कि हमारे यहाँ जो ये तलहियां हैं अल्टीमेटली कोई एक दूसरे को माफ करने से कम होनी है। सर, आपको सुन के क्या फील हुआ? सुन के आपने क्या असेस किया? आपका तज्जिया क्या है? क्या आपको लगा ये पहले बयानिए के खिलाफ है पीटीआई के, या फिर आपको लगा कि नहीं ये वही बात कर रहे हैं? अलीना देखिए ना, पीटीआई के बयानिए के तो खिलाफ है, लेकिन मैं तो ये बात कर रहा हूं कि इमरान खान एक टाइम पे कहते थे जी कि न्यूट्रल होना बुरी बात है, न्यूट्रल जानवर होते हैं। उस टाइम उनका मकसद ये था कि फौज मेरा साथ नहीं दे रही। बाद में आज तक हम जो बात डिस्कस कर रहे होते हैं, हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी फौज ने उनको निकाला है, क्योंकि इमरान खान ने बाद में अपनी पोजीशन चेंज कर ली है। ठीक है, तो मैं तो इस वाले से कहता हूं कि पीटीआई का जो इमरान खान ने इनिशियली इब्तदाई तौर पर जो बयान दिए हैं उसमें इमरान खान ने इस बात का एतराफ किया है कि हमारे कारकुन थे। बाद में उन्होंने कुछ 2-3 हफ्ते के बाद ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला जो थ्योरी है या जो बयानिया है उसके बाद आया और मुसलसल चलता रहा। और ये चीज जो है कि अभी मैं देख रहा था कि जो जज साहबान भी कह रहे थे कि उधर किसी का ट्रायल हुआ है।
इससे बड़ी किसी को क्या सजा हो सकती है कि कोर कमांडर को घर भेज दिया जाए, उसको उसकी नौकरी से हटा दिया जाए, यानी कि उसके जो है माथे पे हमेशा के लिए दब्बा लग गया, नौकरी चली गई, एक डिस्ग्रेस तरीके से वो चला गया, उसके साथ वो मेजर जनरल गए, 3-4 ब्रिगेडियर गए। अभी फिर यही है कि हमारे अपने अपने अंदाज हैं जी कि उसका क्या मतलब होता है, ये एक्शन किस तरह से होना चाहिए था। अगर उस दिन को बंदे मर जाते फिर भी इतराज होना था, अगर नहीं मरे तो फिर भी इतराज है। हर दो सूरतों में कोई ना कोई 9 मई में इनके उधर रिस्ट्रेन शो की है, उस पर भी इतराज था। अभी जो 26 नवंबर है उसके हवाले से कुछ 8 बंदे मरेंगे तो उस पर भी हर दो सूरतों में बात तो कोई ना कोई होनी है और वो अभी भी हो रही है। अच्छा रीमा, आपकी इसके ऊपर क्या राय है और आप इसको कैसे देखती हैं, जो सोच में बदलाव के तौर पर देखती हैं? अगर इसको सुप्रीम कोर्ट में जो समाज चल रही है उसके साथ थोड़ा सा क्लब किया जाए और मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को भी साथ मिलाया जाए तो किस डायरेक्शन में जाता हुआ आपको लग रहा है? जी शुक्रिया लीना, मुझे तो बहुत डेजा वू महसूस हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है बहुत बार हमने इस शो पे पिछले 1-1.5 साल में यही सवाल किया है कि क्या पीटीआई का मौक़िफ़ जो है अब तब्दील हो गया है। इमरान खान साहब से कुछ जर्नलिस्ट बात करके बाहर निकलते हैं और जिस तरह रिपोर्ट होता है उस पर भी हम ये सवाल करते हैं, कोई और पीटीआई का लीडर ऐसे ही कोई बात कर देता है, हम सवाल करते हैं और उसके बाद वो फिर घुमा देते हैं बात को या कह देते हैं नहीं हमारा मतलब तो ये था एंड सो ऑन। सो मुझे नहीं मालूम क्या कि चेंज ऑफ स्ट्रैटेजी है, शायद हो, मैं इतनी इन द नो नहीं हूँ, सो मे बी आई डोंट नो, बट उनकी बात से मेरे लिए कोई बहुत चौंका देने वाली या ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने कभी पहले सुनी ना हो, क्योंकि इससे मिलती जुलती बातें मैंने तो सुनी हैं पीटीआई के मुख्तलिफ लीडर्स से और जिस तरह रिपोर्ट होता है ये मामला उससे। दो चीजें जो मैं और जिन पे बात करना चाह रही थी, एक उमर ने जो बात की कि कुछ लोग ऐसे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट, एंटी इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को प्रूव करने के लिए क्रिटिकल ज़्यादा उन पे होते हैं और पीटीआई के जो सब जुराइम हैं उन पे वो उतना क्रिटिकली उनको नहीं देखते। मुझे लगता है ये दूसरी तरफ भी काफ़ी हद तक अप्लाई करता है कि बहुत से लोग हैं जिनके लिए पीटीआई इस वक्त पाकिस्तान का एग्जिस्टेंशियल मसला है और उनका माजी जो भी हो वो अब इस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा यकीन करते हैं, उन पर थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं जब ना भी देना हो तब भी। सो मेरा ख्याल है अपनी बात करने के लिए कुछ 100% फैक्ट्स तक तो शायद कोई नहीं पहुंच सकता हो, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो भी बायसेस हैं, प्रेजुडिसेस हैं, आप उनको साइड पे रख के जो आपके सामने सिचुएशन है उसको असेस कर सकें। हर एक के मतलब पूरी तरह तो ये नहीं हो सकता, कोई भी Nobody is right all the time. बायसेस प्रेजुडिसेस से ऊपर नहीं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए। बट आई थिंक दिस एग्जिस्ट्स ऑन बोथ साइड्स, ये सिर्फ एंटी एस्टैब्लिशमेंट बनने की उस पे नहीं है। और इस मामले में क्यों एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत पे तनकीद हो रही है, मैं खुद इस पे तनकीद शुरू से कर रही हूँ। उनके बयानिए पे मुझे वो कॉन्ट्रडिक्टरी नजर आता है, इनकंसिस्टेंट नजर आता है, बहुत ज्यादा सेंसेशनलिस्ट नजर आता है कि ये पाकिस्तान का 9/11 हो गया। लॉ मिनिस्टर आपके अखबार में लिख रहे हैं कि जो मिलिट्री ट्रायल्स को अपोज कर रहा है वो एंटी स्टेट है, वो वेस्टर्न पावर्स के कहने पे कर रहा है। ये चीजें मामूली नहीं है, ये बहुत गैर मामूली है हुकूमत की तरफ से, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बातें। फिर मिलिट्री ट्रायल्स जो है, मेरा तो उस पर एतराज ही ये है कि मैं जानना चाहती हूँ हकीकत क्या है। मुझे पीटीआई की पोजीशन भी सही नहीं लग रही, क्रेडिबल नहीं लग रही, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो इतनी खुफिया तरह से उनकी प्रोसीडिंग्स होती हैं, कोई भी जजमेंट सामने नहीं आती, हकाइक सामने नहीं आते। मेरे लिए इन प्रेस स्टेटमेंट्स की कोई हैसियत नहीं है जो बस अनाउंस कर दें कि इसके लिए सजा हो गई, कन्विक्शन हो गई और एक लाइन में कह दिया कि इस इमारत पे हमला करने के ऊपर, जबकि जो एक्चुअल प्रोविजन है जिसके तहत सजा हुई है वो जासूसी की प्रोविजन है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, ये मामला और बयानिए का कि क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, राइटिंग थी या कोई ऐसा म्यूटनी का अटेम्प्ट था पाक फौज के बीच में, जिसमें अगर ऐसा कुछ था तो पाक फौज में कौन मुलविस था और उसमें क्या लोगों को सस्पेंड कर देना या एक्सपेल कर देना नेग्लिजेंस के लिए काफी है या नहीं। सो ये सवालात अपनी जगह। आज मैं पीटीआई की बात करना चाह रही थी कि देखिए फॉल्स फ्लैग का क्या मतलब होता है। ये इमरान खान साहब स्पेशली, क्योंकि उन्होंने 9 मई पे कुछ तो बयानिया बनाना था कि उनकी तरफ से सबसे अग्रेसिवली बात आती है उनकी ट्वीट्स में, उनके बयानात के जरिए कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये पीटीआई के खिलाफ इस हुकूमत की एक तरह से उनका ये प्लान था कि वो तभी हुकूमत में रह सकेंगे जब अगर पीटीआई को दबाव में रखें इस केस को लेके। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब आप फॉल्स फ्लैग कहते हैं इसका मतलब है कि आपका उससे कुछ लेना देना ही नहीं था और किसी और ने जुर्म किया या उसका ढोंग जो है वो रचाया और आप पे उसका
बर्डन डाल दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। अब ये शुरू से ही एक प्रॉब्लमैटिक नैरेटिव है। जो शख्स भी हकाइक समझना चाहता है, देखना चाहता है, उस वक्त जो हम देख रहे थे अलीना, बहुत से लोग जो अब ला ताल्लुकी का इजहार करते हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, पीटीआई के लीडर्स, सपोर्टर्स, कि ये पाकिस्तान में रेवोल्यूशन आ गई है और अब देखें क्या होगा। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि पीटीआई के नॉन सपोर्टर्स, वर्कर्स, उनकी वीडियोस हैं, अब वो किस हद तक मुलव्विस थे, उन पे जुर्म क्या बनता है, ये डिबेटेबल है। इस पे भी आप बात कर सकते हैं कि पीछे नियत क्या है कि आप मुकदमात इस तरह चला रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं ये केसेस पीटीआई के खिलाफ। लेकिन जब आप कहते हैं फॉल्स फ्लैग, तो आप अपना ही मौक़िफ़ बहुत कमजोर कर देते हैं, क्योंकि ये नजर आता है कि एटलीस्ट एज फार एज लॉ एंड ऑर्डर राइटिंग इज कंसर्न या एक वायलेंट प्रोटेस्ट इज कंसर्न, उसमें हमें पीटीआई के लोग नजर आते हैं। तो फॉल्स फ्लैग कहना मेरा ख्याल है शुरू से ही एक पावरफुल नैरेटिव तो होगा। जो लोग पार्टिजान होंगे, जो लोग समझना चाहते होंगे कि एक रेवोल्यूशन आ रही थी, एक प्रोटेस्ट थी और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई को दबाना चाहती थी, उनके लिए शायद पावरफुल होगा। लेकिन हकायक जो हमारे सामने थे उस वक्त, जो हमने देखा, जो अभी भी हमारे पास एविडेंस है, उससे ये फॉल्स फ्लैग मुझे तो एटलीस्ट नहीं लगता, या उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए कि जब वो फॉल्स फ्लैग कहते हैं उनका मतलब क्या है, क्योंकि ये मेरी नज़र में जो उनके नैरेटिव को कमजोर करता है, जो लोग हकायक जानना चाहते हैं उनके लिए। सो इस तरफ हमने ज्यादातर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के मौक़िफ़ की बात की, बट आई डू थिंक इट्स इम्पोर्टेंट ये भी कहना कि फॉल्स फ्लैग वाली चीज जो है, दैट इज टेकिंग इट टू फार। आप बहुत और तनकीद कर सकते हैं जो कॉन्डक्ट बाद में आया, जो हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने नैरेटिव बनाया। फॉल्स फ्लैग वो मुझे कन्विंसिंग नहीं लगता, शुरू से नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, फ़खर आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी अलीना, मैं सिर्फ एक मदर साहब ने एक पॉइंट उठाया था कि ये क्या पॉलिसी है कि कुछ जिन्होंने माफ़ी मांग ली या कंडेम कर लिया 9 मई का, उनको छोड़ दिया गया और बाकियों को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। देखें, ये उसमें पहले से ही ये क्लियर था कि जो लोग एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं थे उनके हवाले से ही वो अगर वो पार्टी छोड़ गए तो वो एक तरफ है, और जो दूसरा इवन कुछ जर्नलिस्ट को भी पकड़ा गया था इनिशली, लेकिन उसको बाद में जब ये क्लैरिफाई हो गया कि वो इन्वॉल्व नहीं थे बल्कि वो कवरेज के लिए थे, तो इस वजह से उनको छोड़ दिया गया था। तो ये मेरा ख्याल है कि ये जब प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये बाकायदा तहकीकात के बाद ये वो किया गया, असर्टेन किया गया, तो उसके बाद ही ये जो वर्कर्स भी इवन कुछ छोड़े गए थे और जो बाकी पीटीआई के रहनुमाओं को छोड़ने के हवाले से वही था कि जो एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं थे ये राइटिंग में या फिर तोड़ फोड़ में, तो उनके हवाले से ये पॉलिसी थी कि वो पार्टी छोड़ दें या उसके हवाले से। मगर साहब ऐसा नहीं है फ़खर। देखें आप, मैं और बाकी की मिसाल नहीं देता हूँ, सादत अब्बासी से जाके बात कर ले कि उसके साथ क्या हुआ था, उसके वो किस तरीके से आके अपने वालिदैन से गले मिल के रोया था। ठीक है, क्या ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है? इसको हम नॉर्मल प्रोसीजर कहेंगे। और उसके बाद उनमें से जिन लोगों ने 9 मई से ला ताल्लुकी का ऐलान किया, उनमें से बेशतर लोगों ने फिर पॉलिटिक्स में या तो हिस्सा नहीं लिया या वो पीटीआई छोड़ गए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर मुझे नहीं लगता कि जी ठीक है 9 मई से आपको हो गया कि 9 मई में आप क्लियर हो गए। नहीं, वो फिर उन्हें या तो पार्टी छोड़नी पड़ी या पार्टी बदलनी पड़ी। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर्स नहीं है। ये आपने माजी में भी देखा है, दीगर जमातों के साथ भी हुआ है इस तरह की सूरत हाल। लेकिन इसको हम एक नॉर्मल वो नहीं कहते कि जी इन्वेस्टिगेशन हुई और उनको क्लियर, तो इन्वेस्टिगेशन हो के क्लियर करने से उसको टेलीविजन में आके ये बात करने की क्या जरूरत है? प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी सर, हमने देखा था, अगर पॉलिटिकल अरीना में ही देख लें तो